वर्षों बाद भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम पधारे। नगर नगर में डगर डगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र। अयोध्या के वेदांती निलयम में इस वक्त राघव रसामृत कथा का आयोजन किया गया है। ये कथा मध्य प्रदेश भोपाल के प्रसिद्ध कथावाचक विवेकानंद तिवारी जी के द्वारा भक्तों को सुनाई जा रही है। और वो भक्त हैं महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से, खास करके जालना जिला जो महाराष्ट्र का है, वहाँ से हजारों की संख्या में भक्त आए हैं और जो राघव रसामृत कथा का रसपान कर रहे हैं। अब तक तिलक पत्रिका पे आप लोगों ने बहुत सारे कथावाचकों के इंटरव्यू देखे होंगे, जिसमें रामचरितमानस पाठ, नवापरायण पाठ, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा और इसके साथ ही बीबी का मायरा, नानी बाई का मायरा इत्यादि विषयों पर हमने इंटरव्यू किए थे और दिखाए गए थे। लेकिन आज एक नया राघव रसामृत कथा का आयोजन है, तो हम विवेकानंद तिवारी जी से जानते हैं कि राघव रसामृत कथा वास्तव में क्या होती है और अयोध्या आकर के जो उनका ये सुनाने का प्लानिंग रही, योजना रही, कैसी रही, भक्त को कैसा आनंद आया। जय श्री राम, श्री सीताराम। हम भोपाल मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम श्री राघव रसामृत चर्चा, जो रामायण के ही कुछ भागों में से अंश कहा जा सकता है। रामचरितमानस लगभग सब प्राय वही जानते हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, परंतु हमारे यहाँ अन्य रामायणें भी उपलब्ध हैं, जैसे आनंद रामायण इत्यादि। तो उन रामायणों का कुछ समन्वय इकट्ठा करके राघव जी की, श्री जानकी जी की, चारों भैयाओं की, श्री हनुमान जी की इत्यादि सभी जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, वो राघव रसामृत अर्थात राघव का अमृत जो है कथाओं का, वो राघव रसामृत के रूप में यहाँ पर प्रवाहित हुआ। आज उसका यहाँ पर विश्राम हुआ, हजारों की संख्या में भक्त आए। तो प्रतिवर्ष अनुसार हम हर वर्ष किसी न किसी तीर्थ में जाते हैं। इस वर्ष हम अवधपुरी धाम में आए हैं। सभी को बहुत आनंद आया, राम जी के दर्शन करें, सब खूब सरयू जी में स्नान किया, कनक बिहारी जी के दर्शन, श्री हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन, सब बहुत भाव विभोर हुए। सभी ने सराहना करी। अयोध्या धाम में आकर सभी को ऐसा लगा मानो सब अपने ही घर में बैठे हैं, अपने ही नगर में हैं। खूब आनंद उत्साह सभी ने मनाया और सभी के मन की यही कामना थी कि रामलला के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से राम जी बुलाते रहें। मध्य प्रदेश सरकार, हमारे माननीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्यवस्थाओं को रखा। खूब सुचारू रूप से दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्तों ने कथा का आनंद लिया और इसी भाव के साथ आज इस कथा को विश्राम भी दिया। अब अगले वर्ष 2024 में जगन्नाथपुरी धाम में कथा होगी, तो उसमें भी सभी भक्त आपके टीवी के माध्यम से आमंत्रित हैं। जो भी आना चाहें तो संपर्क करें, जरूर आपका सुचारू रूप से व्यवस्था और आनंद की व्यवस्था की जाए। देखा आप लोगों ने विवेकानंद जी ने कितने ही भावपूर्ण तरीके से राघव रसामृत कथा की महिमा को तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।